Morning student, welcome to online classes. Today we are going to turn on class 9 subject maths exercise 4.2 from NCERT. First of all, today we will get about unique solution and infinitely many solution. So let us see the first question of your cooking exercise 4.2. First question is, which one of the following option is true? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है. ठीक है, इज ट्रू एंड वाई. ट्रू है तो क्यों है. आपको इक्वेशन दिया है y इक्वल 3x प्लस 5 और ऑप्शन दिया है आ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. तो स्टूडेंट, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था, you have seen that every linear equation in one variable has a unique solution. जब आपके पास वन वेरिएबल का सोल्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं. इट मीन्स, यहाँ पे समझिए, देखिए, फॉर अगर y इक्वल 0 लिखें, फॉर y इक्वल 0 लिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. तब आपकी इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, ये 5 इधर आएगा तो -5/3. तो जो केवल x की वैल्यू निकल के आई वो आपका कहलाता फिर क्या, यूनिक सोल्यूशन. लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, y की वैल्यू 0 ली है, तब आपका ये x आया है ना. तो जब हमारे पास दो वेरिएबल हो तो वहाँ पर आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है. इट मीन्स अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू 2 रखते हैं फिर x की वैल्यू चेंज होगी. मतलब इस तरह करके आप नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो a linear equation in two variable has infinitely many solution. इट मीन्स यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड वाला. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ठीक है, because every value of x there is a corresponding value of y. मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो यहाँ पर बोला है ना, अगर ट्रू है तो y क्यों ट्रू है, तो रीजन भी आपको लिखना है. तो आप लिखेंगे बिकॉज, यहाँ पर लिख देते हैं for every value of x there is corresponding, देखिए बोला है बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा.
इट मीन्स अगर आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे आपकी वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से आपको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर उसको उसके 4 सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या दी है, 2x प्लस वाई इक्वल 7। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल 7। और आपको यहाँ पे सोल्यूशन कितने निकालने हैं, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो पहले आप इसे या y के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर x के इक्वल ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये y के इक्वल अगर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, y इक्वल 7 और इसको इस साइड ले आइए तो -2x। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है, आपको इसके 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो 4 सोल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू को चेंज करते जाइए आप लोग। तो देखिए फॉर x इक्वल 0, फॉर x इक्वल 0 देन y क्या हो जाएगा, 7 -2 इंटू 0, इट मीन 7 - 0 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, फिर देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 रखिए, फॉर x इक्वल 1 देन y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 7 -2 इंटू 1, तो 7 - 2 इक्वल 5। ठीक है, फिर x की वैल्यू आप 3 रखिए, तो x की वैल्यू 2 रखिए, तो x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y आपका हो जाएगा 7 -2 इंटू 2, इट मीन 7 - 4 इक्वल 3। ठीक है, फिर y x की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल 7 -2 इंटू 3 इक्वल 7 - 6 इक्वल 1। तो देख रहे हैं आप 4 सोल्यूशन निकालने थे और 4 सोल्यूशन आपको मिल गए हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है ना, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दी थी आपको, इसको आपने क्या y के इक्वल में ले लिया, y इक्वल 7 - 2x। फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू को चेंज करते जाइए, y की वैल्यू भी आपको अलग अलग मिलेगी। क्लियर हुआ? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। तो फिर से ले लीजिए y इक्वल क्या हो जाएगा, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब आप x की वैल्यू को चेंज करिए। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं फॉर x इक्वल 0, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 0, इट मीन्स 9 माइनस 0 इक्वल 9। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 रखिए फॉर x इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस पाई, x की जगह 1 रख दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई। ठीक है, फिर देखिए x की वैल्यू 2 रखिए फॉर x इक्वल 2। तो देखिए y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 2, तो पाई को 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, फिर x की इक्वल क्या रखेंगे 3 रख दीजिए, x इक्वल 3 रखेंगे और x इक्वल 3, तो आपका हो जाएगा y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 3 हो गया आपका 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से आपको 4 सोल्यूशन मिल गया था। 4 सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 9। फिर अगर x इक्वल 0 रखे तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। इस तरह आपको कितने सोल्यूशन मिल गए 4 सोल्यूशन मिले। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, next part is क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया है x इक्वल 4y, क्या दिया है आपका x इक्वल 4y। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 4y दिया है। तो यहाँ पर अब आपको y की वैल्यू लेके चलना है। किसकी वैल्यू लेके चलना है, y की वैल्यू लेके चलना है। तो देखिए y की वैल्यू लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको इक्वेशन दिया है, अगर हम इसको y इक्वल लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इससे अच्छा तो आप इसी तरह रहने दीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए फॉर y इक्वल अगर हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x इक्वल 4 इंटू 0, इट मीन्स 0। ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं और y इक्वल 1, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1, y की जगह 1 पुट कर दीजिए तो आपका आ गया 4। फिर y की वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए x इक्वल क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, इट मीन्स 8, और y की वैल्यू 3 लेते हैं तो देखिए x इक्वल क्या आ गया 4 इंटू 3, इट मीन्स 12। ठीक है, इस तरह करके आपको कितने सोल्यूशन मिल गए 4 सोल्यूशन मिल गए। कौन कौन से मिले हैं, तो देखिए x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, और दूसरा है आपका x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1
x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 3। इस तरह करके आपको कितने सोल्यूशन मिले हैं? 4 सोल्यूशन मिले हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 एंड विच आर नॉट। आपसे कह रहा है कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें जो ये पॉइंट्स दिए हैं एक्स वाई के, आप इसको रख के चेक करिए क्या LHS और RHS वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है, और इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आपको जो इक्वेशन दिया है वो आपका क्या दिया है? इक्वेशन दिया है आपका x माइनस 2y इक्वल 4, ये आपका इक्वेशन दिया है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका पुटिंग वैल्यू क्या दी है? फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 0, 2, इट मीन्स x इक्वल क्या है? 0 एंड y इक्वल क्या है आपका? 2। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन LHS ऑफ x माइनस 2y। लिख देंगे पुटिंग x इक्वल 0, y इक्वल 2 इन LHS ऑफ x माइनस 2y इक्वल 4। x माइनस 2y इक्वल 4। ठीक है, तो देखिए आपका जो LHS है LHS इक्वल, पुट करिए वैल्यू। देखिए यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू क्या है? 0, -2 और y की वैल्यू क्या है आपकी? 2। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो ये कितना आ गया? -4। और क्या ये RHS के बराबर है? नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू RHS। इट मीन्स x इक्वल 0 एंड y इक्वल 2 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, इज नॉट इट्स सोल्यूशन। इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2, 0। तो सेम यही है, बस उसको इंटरचेंज कर दिया। x की जगह आपका 2 दे दिया है, y की जगह आपका 0 दे दिया। तो हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 4, 0। और सभी वैल्यू को इसी इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन चेंज नहीं होगा आपका, वैल्यू को रखना है इसी में। तो थर्ड में देख के दिया है आपका 4, 0। तो x इक्वल क्या लेना है आपको? 4, पुटिंग x इक्वल 4 एंड y इक्वल 0। ठीक है, इन LHS ऑफ कहाँ पे रखना है? इसी इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल 4 रख दीजिए। अब आप लोग ये हो गया LHS इक्वल, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू क्या दी है? 4, -2 इंटू y की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हो जाएगा 4 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो आपका क्या आ जाएगा? 0, यानी आपका क्या आएगा? 4। और देखिए जो 4 है ये आपका RHS के इक्वल है, यानी ये किसके इक्वल आ गया? LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया है। ठीक है,
अगर LHS RHS इक्वल हो गया तो इट मीन्स x बराबर 4 एंड y इक्वल 0 इज इट्स सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको निकालना है। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे इसको निकालना है। तो इसके जो कुछ पार्ट्स अभी हैं वो आप लोग होमवर्क में करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर आपको x की वैल्यू 2 पुट करना है इक्वेशन में, y की वैल्यू 1 पुट करके आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला आपका। Find the value of k. Find the value of k. आपको वैल्यू फाइंड करना है इफ x इक्वल क्या दिया है 2 एंड y इक्वल क्या दिया है आपका 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो दी है वो आपकी है 2x प्लस 3y इक्वल k। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा। जो आपका इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल k। पुट द वैल्यू x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 दी है प्लस y की वैल्यू 1 दी है इक्वल आपका k दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। इट मीन्स जो k की वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है 7। तो k की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई 7। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिस्पॉन्स तो दे दिया करिए आप लोग कि आया समझ में या नहीं आया। Follow which part left this question you have to do it in homework. So student, tomorrow we'll meet again with a new exercise. Okay, thank you. Have a nice day.